नमस्कार, दिस इज राइट टू नो। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स जो हो रहे हैं देश में, वो क्या सत्य हैं या असत्य हैं, या इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। देश में जब से कोरोना वैक्सीन लोगों को लग रही है, तब से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि लोगों को कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। और हाल फिलहाल में पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे हार्ट अटैक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि 24 साल, 25 साल, 26 साल के नवयुवतियों को हार्ट अटैक हो रहा है। वो चलते चलते, डांस करते करते गिर के मर जा रहे हैं, उसका कारण हो रहा है हार्ट अटैक। तो देश में एक बड़ी मांग चल रही है कि क्यों न कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को भी डिटेक्ट किया जाए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। अब पहली तस्वीर समझिए साल 2021 की। सरकारी नौकरी वालों को बिना कोरोना वैक्सीन लगवाए वेतन न देने के आदेश निकाले गए थे। सरकारी अस्पताल में बगैर कोरोना वैक्सीन लगवाए इलाज नहीं होता था। राशन की दुकानों, रेलवे बस स्टेशन, मंदिरों में बगैर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाए सरकार कुछ करने नहीं देती थी। यहाँ तक कि एयरपोर्ट में भी आपको एंट्री नहीं मिल सकती थी। मतलब इस प्रकार से कर दिया गया था कि कोरोना वैक्सीन लगवाना आपके लिए कंपलसरी हो गया था। खुद प्रधानमंत्री रविन्द्रनाथ टैगोर वाली दाढ़ी के साथ वैक्सीन लगवा रहे थे और दूसरों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रहे थे। देश में वैक्सीन लगवाने के लिए अफरा तफरी मची हुई थी। हर वैक्सीनेशन सेंटर पे काफी भीड़ देखी जा रही थी। तस्वीर है 2022 की, मतलब इस साल की। केंद्र सरकार अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके बताया है कि सरकार ने किसी को वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया था। ये बात क्यों आई? ये बात इसलिए आई क्योंकि लोगों ने सवाल किया कि हार्ट अटैक के जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या वो कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं? तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने वैक्सीन के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया था और ये स्वैच्छिक था, जबकि ऐसा था नहीं। अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस वर्ष देश में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में अचानक 50% की वृद्धि हो गई है। सोशल मीडिया उन वीडियो से भरे पड़े हैं जिसमें कोई डांस करते करते, कोई रामलीला में हिस्सा लेते हुए, कोई क्रिकेट खेलते हुए अचानक गिरा और मर गया। डॉक्टर इसका कारण ग्लट्स बता रहे हैं, जबकि अचानक खून का थक्का जम जाना, इसे कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स कहा जा रहा है। अब क्या सच्चाई है, ये तो विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारत में कैंसर मरीजों की संख्या प्रति वर्ष 13-14% की दर से बढ़ रही है और 2035 तक भारत डायबिटीज की तरह कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा। इसका कारण भी कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बताया जा रहा है। आप समझिए कितना भयानक दौर भारत के लिए आने वाला है कि भारत एक तरफ तो कहता है कि हम इतने ट्रिलियन और बिलियन डॉलर के इकोनॉमिक सुपर पावर बनेंगे, और उसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे ज्यादा अस्वस्थ देश होने वाला है। दुनिया में सबसे अधिक भारत में आबादी बढ़ रही है और उसी के साथ भारत में सबसे अधिक अस्वस्थ लोगों की जमात बढ़ रही है। लेकिन इस देश में कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर रिसर्च करने की अनुमति नहीं है। मीडिया अज्ञात भय के कारण इस पर चर्चा करने से बच रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि वैक्सीन बनाने वाली बड़ी बड़े प्लेयर्स थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, और इनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। राइट टू नो का मानना है, ओपिनियन है कि सरकार को इसको लेकर रिसर्च का अनुमति देना चाहिए और देश में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पर रिसर्च होना चाहिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई बाहर आए। क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स ही हैं या कोई दूसरा और कारण है, देश को पता चलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पता नहीं करेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। स्वस्थ होने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वही है कि आप पहले ही स्टेज में उससे बचें। अगर आप बच जाते हैं तो आपके लिए काफी सुखदायक होगा, और आप नहीं बचते हैं तो डिटेक्ट होने में टाइम लग जाता है और 3rd स्टेज और 4th स्टेज तक पहुंचते तक मामला बिगड़ जाता है। और देश में से कई लोग हैं जो कि लगातार मर रहे हैं। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, अवेयर करिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पे हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।